सब्सक्राइब कीजिए ऑल मेडिसिन सॉल्ट इन्फॉर्मेशन चैनल को और बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी पागला स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑल मेडिसिन सॉल्ट इन्फॉर्मेशन चैनल में। दोस्तों आज हम एटरैक्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों एटरैक्स में हाइड्रोक्साइजिन साल्ट कॉम्बिनेशन होता है। यह एक सेडेटिव है जो कि नर्वस सिस्टम की गतिविधियों को कम करता है। यह एक एंटीहिस्टामाइन के रूप में कार्य करता है। यह एक डिप्रेसेंट के रूप में भी कार्य करता है और स्ट्रेस एंजाइटी के मामलों में रिलैक्स देता है। एटरैक्स के कुछ तत्व एलर्जी का इलाज भी करते हैं और इसे एनेस्थीसिया के साथ भी अन्य दवाइयों के साथ ऐड करके दिया जाता है, जिससे पेशेंट को कोई चिंता या स्ट्रेस ना हो और उसे कोई वोमिटिंग या घुटन जैसा फील ना हो। एटरैक्स शरीर के एलर्जी के लक्षणों को पैदा करने वाले यौगिक हिस्टामाइन के कार्य को रोकता है। एटरैक्स मस्तिष्क में चल रही असामान्य क्रिया को भी रोक देता है और इसे एलर्जी के लक्षण को रोकता है और तनाव और चिंता से राहत दिलाने में यह मदद करता है। दोस्तों आगे मैं आपको एटरैक्स के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट में चक्कर आना, ऊँघना, मुंह सूखना, ड्राई स्किन, मांसपेशियों की कमजोरी, चेस्ट में भारापन, रेड स्किन, धुंधली दृष्टि, कफ, टेकिकार्डिया आदि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इन्हीं साइड इफेक्टों में अगर कुछ आपको लगे तो पेशेंट को तुरंत डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। दोस्तों एटरैक्स इंजेक्शन, टैबलेट, ड्रॉप, सिरप, लोशन आदि में अवेलेबल है, लेकिन इसे लेने से पहले डॉक्टर की एडवाइस ले लेनी चाहिए। दोस्तों आगे हम कुछ इसके अन्य बातों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर कोई इसे प्रेग्नेंट लेडीज या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान लेडीज इसे लेना चाहे तो इसे नहीं लेना चाहिए। इसके कुछ मामलों में साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर इसे लेना भी पड़े तो डॉक्टर के एडवाइस से ही लेना चाहिए। एटरैक्स को लीवर, किडनी के पेशेंट को देना सेफ माना जाता है और हार्ट के पेशेंट को देना कुछ मामलों में खतरनाक हो सकता है, तो इसे हार्ट के पेशेंट को नहीं देना चाहिए। एटरैक्स को लेने के बाद भारी मशीनरी या गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि इसे लेने के बाद यह सेडेटिव होने के कारण नींद आने या चक्कर आने जैसा कुछ फील हो सकता है, तो एक्सीडेंट होने के खतरे बढ़ जाते हैं। एटरैक्स को शराब पीने के बाद या शराब पीने से पहले नहीं लेना चाहिए। इसके काफी हद तक काफी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा इसके कुछ अन्य मेडिसिन के साथ लेने से भी साइड इफेक्ट होते हैं। उन मेडिसिन की डिटेल बताना इस वीडियो में संभव नहीं है। उस मेडिसिन या उस दवाइयों के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।